नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है भाग्य, अहंकार और एक ऐसे रहस्य की जिसने एक पूरे राज्य की नींव हिला दी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज आदित्य वीर। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रिय शासक थे। उनके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की 3 रानियां थीं, महारानी शांता, रानी कल्याणी और रानी रूपा। तीनों ही वर्षों से संतान के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। राजा के मन में एक ही चिंता रहती, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। घने जंगल के बीच उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। एक वृद्ध महिला सूखी टहनियों को जोड़कर कुछ बुन रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा ने घमंड में आकर पूछा, अरे वृद्धा, इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? महिला मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं लोगों के जीवन की डोर बुन रही हूँ। किसे किससे मिलाना है और किसे अलग करना है, यही मेरा कार्य है। राजा हंस पड़े, अगर ऐसा है तो बताओ मेरा भविष्य क्या है? महिला ने कुछ पल उनकी आंखों में देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारा भाग्य तुम्हें ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुम अपने ही रक्त से जुड़ी लड़की से विवाह करोगे। यह सुनते ही राजा सन्न रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी, लेकिन महिला ने कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और वह अचानक गायब हो गई। राजा डर और चिंता में डूबे महल लौट आए। उन्होंने यह बात महारानी शांता को बताई। रानी ने उन्हें समझाया, जब हमारी कोई संतान ही नहीं है तो यह कैसे संभव है। राजा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन का डर खत्म नहीं हुआ। समय बीता और आखिरकार खुशखबरी आई, महारानी शांता गर्भवती थी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन महल के बगीचे में बैठी महारानी शांता ने 2 पक्षियों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे, देखो, भाग्य का खेल। राजा ने अपनी ही खोई हुई बेटी से विवाह कर लिया। यह सुनकर रानी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत तारा को बुलाया और उससे उसके बचपन के बारे में पूछा। तारा ने बताया कि उसे नदी किनारे टोकरी में पाया गया था। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें सब समझ आ गया था। उन्होंने तारा को गले लगाकर सारी सच्चाई बता दी, कैसे डर के कारण उन्होंने अपनी ही बेटी को छोड़ दिया था। तारा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका दिल टूट गया। राजा को भी सच्चाई बताई गई। वे शर्म और पछतावे से भर गए। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य के सामने यह सच्चाई स्वीकार की। उन्होंने तारा को अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया और विवाह को समाप्त कर दिया। राजा ने कहा, अहंकार और डर इंसान से सबसे बड़ी गलतियां करवा देता है। मैंने भाग्य को चुनौती दी और उसका परिणाम सबके सामने है। इसके बाद राजा ने तारा के लिए एक योग्य वर खोजा और उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया। तारा ने अपने माता-पिता को माफ कर दिया, लेकिन इस घटना ने पूरे राज्य को एक बड़ी सीख दी। भाग्य से भागना संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई और साहस से उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और भाग्य से बचने की कोशिश अक्सर हमें उसी रास्ते पर ले जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।